तो यार गेट का एग्जाम देना है या नहीं देना है, गेट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे कम टाइम में गेट की तैयारी कैसे कर सकता हूँ, गेट वर्सेस प्लेसमेंट, क्या मुझे गेट के लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास टाइम टू टाइम आते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू गेट। एंड टुडे आई हैव विद मी समबडी जिससे हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, जिसने ये सारे प्रोसेस के थ्रू ही हैज गॉन थ्रू हिमसेल्फ एंड ही हैज अचीव्ड अ ग्रेट पोजीशन ऑफ गेटिंग इनटू आईआईटी बॉम्बे थ्रू गेट। तो इस डिस्कशन में हम डिस्कस कर रहे होंगे गेट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, वेदर यू शुड डू गेट और नॉट, व्हाट शुड बी द मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग गेट एंड एवरीथिंग अराउंड। सो वेलकम टू द चैनल उदय, एंड आई वुड लाइक टू हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बिफोर वी स्टार्ट। Sure, sure. Hi everyone. My name is Uday Brahmi and I am currently pursuing my B.Tech in CSE at GNU Amritsar. I am in my eighth semester and yeah, I have achieved like a 405 rank in the GATE CSE. I have also given an exam in the previous year in the GATE 2022. In that, I have like a 1278 rank. Yeah, I'm also a five-star at coach chef and a YouTuber as well. नहीं मतलब इफ आई टॉक अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स वन कैन गेट आफ्टर गोइंग थ्रू गेट, मतलब गेट में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, क्या कुछ ऑप्शंस खुलती हैं किसी के सामने अगर वो गेट में अच्छा स्कोर करता है, तो मतलब लेट्स से गेटिंग इनटू एमटेक इन एन आईआईटी इज वन, इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस होती हैं। या सबसे पहले तो आती है आपकी PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जैसे हम्म। कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के अंडर है, वो आपको जॉब्स ऑफर करती है डायरेक्टली बेस्ड ऑन द गेट। ऑल्दो CSE के लोग इसमें ज्यादा जाते नहीं है, जो अलग स्ट्रीम्स के जैसे कोई सिविल का है, मैकेनिकल का है, वो लोग ऐसे PSU में ज्यादा देखते हैं, बट हम लोग इतना नहीं देखते। बट या हमारे पास भी ऑप्शन है। फिर आते हैं हमारे पास इसरो, हमारे बार, हमारे DRDO, जो सबसे फेमस इंस्टीट्यूट हैं हमारे इंडिया के। उनमें क्या है कि उनका जो सिलेबस है, मतलब अभी जैसे इसरो है, इसरो आपको गेट के बेसिस पे डायरेक्ट लेगा, बार का आपको गेट के बेसिस पे डायरेक्ट लेगा, लेकिन DRDO का अपना एग्जाम है। बट अगर आपने गेट का पढ़ लिया ना, तो आपको DRDO जो है ना, वो उसी का एक सबसेट है। तो गेट पढ़ने से आपके एक PSU सारी क्लियर हो जाती है। आपके जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, बार हो गया, DRDO, इन सब में हो जाता है। एंड देन आती है आपके इंस्टीट्यूट, जो आपकी IITs, NITs, ट्रिपल IITs, और IITs में भी टॉप 7, एंड देन द IISc बेंगलोर। ठीक है, तो ये सब सिक्योर हो जाता है आपका। इनमें भी आपकी MTech है, MS है। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आपको मतलब प्लेसमेंट इनके बाद मिल जाएंगी, या गेट के बाद सीधे भी आपको प्लेसमेंट मिल सकती है। तो दीज आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। गॉट इट। सो गेट करना है या गेट नहीं करना है, मतलब ये तो लाइक इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट, मतलब उसका माइंडसेट कैसा चल रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो इंडिविजुअल का डिसीजन है कि मतलब वेदर ही शुड गो फॉर इट और नॉट। बट लेट्स जस्ट मूव ऑन बिल्कुल। टू द स्ट्रैटेजी। लेट्स से अगर किसी ने ठान लिया है कि उसे गेट करना है, फिर उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग विद कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जनरली गेट में पूछे जाते हैं, मतलब इफ आई टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू वेटेज वाइज, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिलती है, उससे कम वेटेज किसको मिलती है, अगर यू कैन कैटेगराइज द सब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज। श्योर। द फर्स्ट एंड द टॉप मोस्ट इज द C लैंग्वेज, जो कि आई गेस मोस्ट ऑफ द मतलब से टियर 3 कॉलेजेस में स्टार्टिंग में पढ़ा दी जाती है। हम्म। मतलब थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा दी जाती है। तो C सबसे टॉप पे है। अगर आपको C आता है ना, तो आप एक गेट एग्जाम का मेजर चंक आप उसको मतलब क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आपको अच्छी तरीके से आती है। और ये इतनी डीप में आती भी नहीं है। जस्ट अगर आपको इसके ओवरव्यू कंसेप्ट आपको आते हैं ना, कि जैसे फॉलो क्या होती है, अगर मैं फॉलो में ये इसकी जगह ये कर दूं, तो कैसे मेरी फॉलो चेंज हो जाएगी, दैट्स इट। तो सबसे पहले C, जो कि इजी है क्रैक करना और इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा DSA, जो कि हमने प्लेसमेंट में भी किया होता है। तो एक बात और है, अगर आपको प्लेसमेंट की स्पेशलाइज तैयारी नहीं करनी, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को गेट करना है और आपको गेट कर रहे हो, तो गेट के साथ साथ ऑटोमेटिकली आपकी उसकी भी तैयारी हो ही जा रही है। आपको फील नहीं हो रहा, बट वो हो रही है, क्योंकि आप कोडिंग के लिए सी कर रहे हो, आप वहां पे कोड देख रहे हो, आपको कोड का समझ आ रहा है। और DSA के लिए आपका सब्जेक्ट है DSA का। सो सबसे पहले C, देन आपका DSA। DSA के बाद मतलब आपका आता है OS। और OS ऐसी चीज है, अगर आप प्लेसमेंट में हो ना, और आपने अगर आगे जा रहे हो, आपकी इंटरव्यू आ गई है, ठीक है, और इंटरव्यू में भी मतलब ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे आपको कोर के बारे में पूछते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क पूछेंगे, आपको आपको OS पूछेंगे। तो इनके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो आप मतलब अपनी गेट पढ़ रहे हो, आपको गेट भी पढ़ना है, उसके ज्यादा आपका वो भी होता रहेगा। तो सबसे पहले C, फिर DSA, फिर OS के बाद आता है हमारा CN, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू DSA। मतलब मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि DSA हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो हमें लगता था कि पता नहीं DSA क्या ही है, क्या ही आप पूछ लेंगे। जब C आई, तो सीधे का दिमाग खराब हो गया कि ये यार ये क्या है, मतलब ऐसे उल्टा सीधा सा लिख रहे हैं, ऊपर समझ नहीं आ रहा।
तो इन सब की कंपैरेटिवली सीएन बहुत सिंपल है, कम्युनिटी नेटवर्क। उसमें तो क्या ही है, मतलब पैकेट्स घूम रहा है और हमें जस्ट ऑब्जर्व करना होता है कि पैकेट कहाँ से आ रहा है, कौन सा हेडर लग गया, कौन सा ये लग गया, दैट्स इट। तो ये मतलब जो मैंने सी, डीएस से ओएस, सीएन बताया, ठीक है, ये चार भी अगर आपके हो गए ना, ठीक है, तो गेट का 60 to 70% पेपर आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, बट अगेन यू हैव टू डू द अदर सब्जेक्ट्स जिनकी प्रायोरिटी, जिनका ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हो, वो मैटर नहीं है। बट ये जो चार बताए मैंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इनको अगर आ जाए तो सही है। Also, if you're preparing for GATE 2024, I would like to suggest you a structured course that would help you prepare for it effectively, known as Geeks for Geeks GATE CSIT 2024. This is a hybrid course with 300 hours of content with self-paced as well as live classes you will see. The course content is very extensive. It will cover all the topics related to computer science fundamentals, be it computer architecture, operating systems, database management systems, compiler design, data structures, and you can see the entire course structure as well. इसके अलावा the mentors for this are those who have cracked GATE themselves, those who have cleared GATE, and they are IIT toppers. This also includes sessions on strategy, tips and tricks, how to prepare for these tests better. They'll include a lot of mock tests and previous year questions as well that can help you boost your preparation along with covering the syllabus. The best part is you will be having a live doubt support system where you can get your doubts resolved within some time if you come across any. So if you are also looking forward to purchase such a course, you can use code ARSH15 to get a complete 15% discount on the course value. The link for the course is there in the description. Make sure you do check it right away. गॉट इट, गॉट इट। तो जैसे किसी को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी हो, नाउ वी नो कि यार ये वाले सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने हैं, तो अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी हो तो किस टाइप से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? मतलब फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, क्या कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है? मतलब किस सब्जेक्ट को सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए? कितना टाइम देना चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को? व्हेन डिड यू स्टार्ट, मतलब तुमने कब अपनी ऐसे दिमाग में सोच लिया था कि मुझे गेट करना है, एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट? तो वो पूरा ऐसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कब पढ़ने हैं, कितना टाइम देना है, वो सब आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो जहां तक मेरी बात है, तो मेरा तो ये था कि जैसे ही मेरा मतलब से थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ था ना, तब मेरे को हुआ कि नहीं यार, मतलब प्लेसमेंट तो ठीक है होती रहेंगी, बट यार लाइफ में अगर ये मौका भी मैंने छोड़ दिया ना गेट का, तो फिर लाइफ में कभी एक आईआईटीएन मैं नहीं बन पाऊंगा। ये मेरे दिमाग में एक बहुत मतलब समय से क्लियर था कि यही एक अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा होता है कि सेकंड ईयर के बाद ना, या सेकंड ईयर में ही हमें लोग बोलते हैं कि यार तुम एक्सप्लोर करो, ठीक है, तुम अभी अपना प्लान ना बनाओ फिक्स करो, बस एक्सप्लोर करो। तो सब कुछ देखने के बाद ना, इंटर्नशिप की मैंने हैकाथॉन में पार्ट लिया, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्ट लिया, ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरे को था कि नहीं यार, गेट ही गेट है। तो मैंने अपने थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में स्टार्ट किया। अब बात आती है स्ट्रेटेजी की, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 8 महीने थे फॉर द गेट 2022। ठीक है, तो इन 8 महीनों को मेरे को मतलब से सिक्योर करना था कि इनमें सभी सब्जेक्ट कवर हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने दो सब्जेक्ट्स को पैरेलली चलाया। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली मेरे मन में था कि इनकी वीडियोस को देखने के बाद, जितनी भी थी, इनकी वीडियोस को देखने के बाद सेकंड स्टेप होगा मेरा इनकी मतलब से प्रैक्टिस क्वेश्चन को सेट करना। अगर मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, मैंने वीडियो लेक्चर देख लिए, तो फिर सिर्फ एक चीज बच जाएगी, और वो है इसको मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट करके देखना कि ये सब्जेक्ट में मैं कितने अचीव कर पा रहा हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट में तो आपका सभी सब्जेक्ट साथ में आएंगे ना। ठीक है, तो एडवाइस मेरी यही है, और मेरी स्ट्रेटजी भी यही थी। जब भी आपको अवेयर हो जाओ कि यार मुझे अब गेट करना है, अब फाइनली मुझे गेट पे ध्यान देना है, ठीक है, तो आपको दो सब्जेक्ट, या अगर आपको लगता है कि दो से मेरा नहीं बन रहा, तो आप तीन कर लो। ठीक है, बस तीन से ज्यादा नहीं जाना। तीन सब्जेक्ट पैरेलली स्टार्ट कर दो। ठीक है, जैसे अगर आपके पास किसी एक सब्जेक्ट में 20 to 25 वीडियोस हैं, जिनको देखने के बाद आपको वो सब्जेक्ट पूरा आ जाएगा, तो आपको ऐसा करना है कि उसको दो करनी है दिन की, मतलब 10 दिन से पहले पहले कंप्लीट करने का नहीं सोचना। अगर आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट आपको ठीक तरीके से ग्रैस्प नहीं हो पाएगा, ये 100% श्योर है। ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की एक अपनी मतलब एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक लेवल ऑफ डेप्थ आपको आनी चाहिए। तो तीन सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट करो, और स्लोली स्लोली मूव करो। किसी की दो देख ली, किसी की एक देख ली, किसी के मतलब ऐसे करते रहो। तीन आपने शुरू कर दिए, आपके 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद जब आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, तो उसकी जगह कोई और सब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, और जब आपको लगे कि हाँ यार मेरा ये सब्जेक्ट खत्म हो गया हुआ है, ठीक है, देन उसके मतलब जो आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते नहीं। ठीक है, सो या दिस इज स्ट्रेटेजी जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ लगेंगे, और 8 मंथ के बाद आपका सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। और अगर लगता है कि यार मेरा पेपर में जैसे पास आ गया और मेरे अभी दो से सब्जेक्ट्स नहीं हो पाए, तो कोई वरी होने की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हुए हैं जिनके रैंक 1 तक आई है। ठीक है, और उनके 2 से 3 सब्जेक्ट छूटे हुए थे, स्टिल उनकी रैंक 1 आ गई है। दैट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि गेट में आपको 100% सब्जेक्ट कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप पढ़ रहे हो ना, अगर आपको कोई रात को सोते हुए भी उठाकर पूछे ना कि भाई उठ उठ भाई इस क्वेश्चन का जवाब दे, तो आप दे पाओ।
ठीक है, बस ये इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो है अगर आप में, तो यार गॉट इट, गॉट इट। तो इसके अलावा लाइक ठीक है, ये सब हो गया कि कैसे पढ़ना है, बट कहाँ से पढ़ना है। इफ आई टॉक अबाउट रिसोर्सेज, तो विच ऑल रिसोर्सेज डिड यू फॉलो फॉर प्रिपरेशन? बेसिकली लाइक आई फॉलो लाइक द स्टैंडर्ड बुक्स, जो कि मतलब आपको मतलब इजीली उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। और इनके अलावा क्या किया हुआ है, हर एक अलग अलग इंस्टीट्यूट ने अपने फ्री कोर्सेज, ठीक है, जैसे कोई एक इंस्टीट्यूट है XYZ, उसने अपना डीएम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया हुआ है, ठीक है। कोई और इंस्टीट्यूट है ABC, उसने अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट का एक एक इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। अब आप इसको ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मेरा एक खुद का चैनल है, ठीक है, मतलब अभी से स्टार्ट ही किया है मैंने, और उसके ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने इन सारे रिसोर्सेज को कोलैब करके एक वीडियो में डाल दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे उस वीडियो को प्ले करना है, ठीक है, और आपको हर एक सब्जेक्ट के 2 से 3 आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। आपको उन 2 से 3 में से कोई एक कर लिया, अगर आपको लगता है कि मुझे अभी भी नहीं आया तो आपने 2 कर लिया, अगर लगता है अभी भी नहीं आया तो 3 रिसोर्सेज फॉलो कर लिए। और हर रिसोर्स का मतलब है एक प्ले लिस्ट, ठीक है। तो आपको वो देखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, द बेस्ट है, वो देख लिया तो आपका हो जाएगा कंप्लीट। मैंने ये फॉलो किया था और साथ में मैंने अपना स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की थी। अंडरस्टूड। तो वो सारे बुक्स के अगर पीडीएफ मिलते हैं या फिर ये सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, तो आई विल पुट देम इन द डिस्क्रिप्शन अलोंग विद उदय's चैनल, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। बाकी मतलब वंस यू आर डन विद योर प्रिपरेशन राइट, उसके बाद जैसे हम IIT जेई के टाइम पे भी बहुत सारे मॉक टेस्ट देते थे, वही 3 घंटे बैठ के पूरा टेस्ट देते थे। तो आर मॉक टेस्ट हेल्पफुल इन गेट ऑल्सो, या किस टाइप के मॉक टेस्ट देने चाहिए, मतलब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर समबडी 1 मंथ बिफोर द एग्जाम, मतलब 1 महीने पहले क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब इसका आंसर देने से पहले एक क्वेश्चन और है कि मॉक टेस्ट होते क्या है और क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर किसी के लिए मॉक टेस्ट नहीं होते। अगर बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हुए हैं कि जिन्होंने एक भी टेस्ट सीरीज मतलब अप्लाई नहीं की, बट स्टिल उनके रैंक बहुत अच्छे आए हैं। मॉक टेस्ट उन लोगों के लिए होता है अगर आपको फील होता है कि यार मैंने सब्जेक्ट पढ़ लिया, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर ली है, बट आई एम वेरी मच कंफ्यूज कि एग्जाम टाइम में क्या वो चीजें मेरे से हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। एक तो ये लोग होते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं कि जिनके मतलब प्रैक्टिस टेस्ट में वो इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार हाँ मेरे से ये बन गए तो मेरे से मॉक टेस्ट भी इजीली हो जाएगा, एंड दे आर और उनसे हो जाते हैं सही में। अगर आपको फील होता है कि यार आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, मैं पिछले 2 साल से ये सब पढ़ रहा हूँ और ये मैंने गेट में कर लिया, तो या आई एम प्रीटी मच क्लियर, तो आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट नहीं है। बट अगर आपको फील होता है कि यार मैंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया, मैंने अभी अभी OS शुरू किया, मेरे को तो अभी 1 महीना हुआ है बस पढ़े, मेरा कोर्स हो गया, मैंने प्रैक्टिस भी कर लिया, बस फिर मुझे देखना है कि जब ये इस OS के साथ C आता है, इस OS के साथ डेटा स्ट्रक्चर आता है, इस OS के साथ CN आता है, तो क्या मैं सोच पाता हूँ वैसे कंसेप्ट को। अगर आपके मन में ये डाउट है ना, तो आपके लिए मॉक है, और मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ की मतलब से टेस्ट सीरीज बहुत फेमस है। और हाँ एक बात और, टेस्ट सीरीज नंबर ऑफ मतलब ऐसे लोग बोलते हैं कि भैया मैंने 2 टेस्ट सीरीज ले लिया है, मैंने 3 ले लिया है, तो क्या वो सफिशियंट है? नहीं, एक लो, उसको कंप्लीट करो। अगर उसमें 200 क्वेश्चन मतलब 200 उन्होंने ऐसे टेस्ट बनाए हुए, तो 200 के 200 आपको करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधे उसके कर लिए, दूसरी ले ली उसके आधे कर लिए, तीसरी ले ली उसके आधे कर लिए, ये नहीं करना। हर एक टेस्ट सीरीज अच्छी है, सब बढ़िया है, किसी का ऊपर नीचे नहीं है। लोग बोलेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको अपना करना है, तो बोलेंगे कि ये ऊपर है ये नीचे है, बट कोई ऊपर नीचे नहीं है। मैंने दोनों बड़ी जो मतलब दिया गेट, दोनों टाइम मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, और दोनों टाइम मेरी अलग अलग इंस्टीट्यूट की थी, और मेरे को कुछ खास इतना फर्क दिखा नहीं यार ये ऊपर है और ये नीचे है, कुछ नहीं था। हर एक के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, आपका काम आपको यहाँ पे जज नहीं करना यार ये तो बढ़िया था ये बुरा था। सिंपल टेस्ट सीरीज लो, उनके टेस्ट को आप दो, कंप्लीट करो और उसके एनालिसिस करो। अगर आपके मॉक टेस्ट में 100 में से मतलब से 30 भी आ रहे हैं ना, तो लोग आप डिप्रेस हो जाओगे, यार मेरे तो आ नहीं रहे, एग्जाम में मेरे कैसे 80 आएंगे। अगर आपके गेट में 100 में से 70 आ रहे हैं ना, देन यू विल बी अंडर 1 to 10, इतना आपका रैंक होगा अगर आपके 70 आ रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा 100 की तरफ नहीं भागना, 30 आ रहे हैं सैड नहीं होना, उस टेस्ट को एनालिसिस करना है कहाँ फ्लॉ हुआ। और अगर आपके 70 आ रहे हैं तब भी उस 70 को एज ए 20 मार्क्स समझ के ही आपको उसको एनालिसिस करना है कि यार मेरे से कहाँ गलती हो गई, ठीक है। क्योंकि मिस्टेक्स को एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, एज कम्पेयर टू आप मार्क्स को देके हैप्पी या सैड हो रहे हो, ठीक है। तो यार टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, किसी भी कर लो, सब बढ़िया है और फुली कर लो। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो आई थिंक काफी काफी इंसाइटफुल वीडियो थी। इफ समबडी हु इज प्लानिंग टू गो फॉर गेट, तो उसके लिए काफी टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट डाउट्स एंड क्वेरीज जो तुम बोलते हो वो इसमें हमने कवर किए हैं।
any final piece of advice that you would like to give to the audience, मतलब जो सोच रहा है, जो भी सेकंड ईयर के एंड में है या थर्ड ईयर जिसका स्टार्ट हो रहा है या फाइनल ईयर जिसका स्टार्ट हो रहा है इनफैक्ट, तो उसके दिमाग में भी यही सारे क्वेश्चंस हैं कि गेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, विल आई बी एबल टू डू इट, तो उस बंदे के लिए, उस स्टूडेंट के लिए व्हाट इज योर पीस ऑफ एडवाइस? भैया से पीस ऑफ एडवाइस अगर मैं बोलूँ तो मतलब यही है यार कि तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तुमको देखना पड़ेगा कि अगर मतलब समाज तुम पे हंस रहा है, ठीक है, तो क्या तुम्हें अपना काम नॉर्मली करते रहना है या फिर तुम्हें कुछ अलग करना है, मतलब से भीड़ से हट के तुम्हें कुछ अलग करना है और प्रूफ करने अपने इस बात को कि नहीं, आई एम स्पेशल। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा मन बन चुका है कि हाँ तुम्हें गेट देना है, तो हमेशा इस बात को याद रखना कि जो मोटिवेशन है ना वो बाहर से नहीं मिलना चाहिए। अगर तुम्हें बाहर से कहीं से मोटिवेशन मिल रहा है ना, तो वो तुम्हें मिडल में जाके ना गेट के प्रेशर तुम सोचोगे कि यार मैं गेट ही क्यों दे रहा हूँ। हमेशा मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से आना चाहिए। तुम्हें तुम्हें आग लगी होनी चाहिए अंदर ही अंदर कि नहीं यार मुझसे आईआईटी निकला, ये हुआ वो हुआ, मतलब स्ट्रेस आउट नहीं होना। इसको मतलब हमेशा एक एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने के बारे में सोचना है। जो आप में नेगेटिविटी थी कि यार मुझसे गेट नहीं हुआ ये नहीं हुआ, इसको कन्वर्ट करना है एज ए, मतलब इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखना है कि यार भगवान ने मुझे एक मौका और दिया। अब अगर मैं सही वे से किया देन आई विल बी द आईआईटी। मतलब मैं आपको अगर मेरा केस बताऊं तो मेरे केस में भी यही था। लोग मुझे बोलते थे कि आपने जेई एडवांस दिया था आपका तो हुआ नहीं था, या ये है वो है। अब जब हो गया, अब जब मुझे आईआईटी बॉम्बे मिल गया है, स्टिल वो लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें तो मतलब पता ही था कि आपका तो हो ही जाएगा आईआईटी बॉम्बे में, आपका तो ये है। तो ये हैप्पीनेस है। ठीक है, ये बहुत बड़ी हैप्पीनेस है और ये हैप्पीनेस अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको गेट देना पड़ेगा। ठीक है, और ये हैप्पीनेस आप में होनी चाहिए गेट की प्रोसेस स्टार्ट करने के टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एनीथिंग वी डू, हर चीज में देयर शुड बी फर्म डिटर्मिनेशन, मतलब हमें अंदर से आना चाहिए कि ये चीज करनी है कि नहीं करनी है। बाहर से आर्टिफिशियल मोटिवेशन वोंट वर्क दैट वेल। Once again, congratulations, Uday, for your admission at IIT Bombay and cracking GATE with such great numbers. Thank you so much for this video. I hope this would be very, very insightful. For more such amazing content, don't forget to check out Uday's channel as well. I'll share the link in the description. Right. Thank you so much, Uday, once again. थैंक यू सर, थैंक यू।